तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कविता की यादों की दुनिया में, कविता की यादों के सफ़र में। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैंने सत्यनारायण की पूजा की कथा के लिए ये धोती कलर करके गया था रात को। ये रात भर में बहुत अच्छे से सूख गया है। अब इसे फोल्ड कर लेता हूँ। आते वक्त मैंने रास्ते से सारे 5 तरह के फ्रूट्स लाए थे, केले, सेब, अमरूद, गाजर और लड्डू वगैरह, पान, फूल, ये सब लेके आ गया था मैं। ये सब कुछ मुझे ही करना था अकेले। तो सुबह से ही मैं लग गया था इस पे। सारे फूस ला करके बड़े से परात में, जो मेरी माता जी की शादी का एक पीतल का बहुत बड़ा परात है, वो उसमें मैंने सब रख दिया। पीतल का बर्तन शुद्ध होता है, धोया नहीं था, फिर भी मैंने सारे फल को ला कर उसमें रख दिया क्योंकि बाद में धोऊंगा। अभी तो घर की थोड़ी सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा और चूल्हा साफ़ करना था पंजेरी बनाने के लिए। आटे का पंजेरी हमारे बिहार में बनता है, उसमें चीनी डालते हैं। यहाँ तो दिल्ली में लोग बाग सूजी का ही बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारे गली की जो भाभी आंटी लोग थी, उन्होंने हमारा आज बहुत सहयोग सपोर्ट किया। और ये देखिए, ये हमने जो प्लांट्स लगाए थे अपनी पत्नी जी के लिए, सफ़ेद गुलाब का, उसमें आज फूल खिला है। लगता है पत्नी जी ने आज मेहरबान हो गई, क्योंकि उनको फूल जल्दी चाहिए, तो इसलिए देखिए फूल बहुत अच्छे से खिला। उनका तस्वीर के आगे चढ़ाऊँगा ये दोनों फूल को। ये देखिए, गेंदे का एक फूल भी रोज़ खिल जाता है, दो तीन फूल खिल जाता है। फिर मैंने अशोक के पत्ते का तोरण बनाना शुरू किया। ज़्यादा नहीं, 2 तोरण गेट के आगे लगाना शुभ होता है। और इसे मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, क्योंकि जितना मेरे से होगा उतना मैं अच्छा करना चाहूँगा, बाकी भगवान की मर्ज़ी। तो तोरण बन रहा है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। मार्केट में अगर आप ख़रीदोगे तो कम से कम 50-100 रुपये का एक लड़ी देता है। ये हमारे पंडित जी हैं। वैसे तो ये स्टूडेंट हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं वैसे, और अपना पूजा पाठ भी कराते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं ये। बहुत अच्छा पूजा कराया इन्होंने, आत्मा प्रसन्न हो गया। यंग है लेकिन नॉलेज बहुत है इनके पास। तो अच्छे से कथा कराई इन्होंने। तो इनके द्वारा हमारा अच्छे से घर का जो सत्यनारायण कथा भी हो गई, और जो मंदिर हमने खरीद कर रखा था उस मंदिर की स्थापना करी, और नई मूर्ति जो दिवाली में खरीद कर रखा था उन्होंने, उनका भी स्थापना इन्होंने कराया। कोई दान दक्षिणा का इनका लोभ नहीं था, फिर भी हमने जो खुशी से दिया इन्होंने हंसते हंसते सब स्वीकार कर लिया। तो आजकल के डेट में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं दोस्तों। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने ना चाहते हुए भी जैसे कुछ मनमुटाव हो गया था पत्नी जी के जाने के बाद ससुराल वालों से। तो मैंने फाइनली, क्योंकि मेरी पत्नी जी कभी नहीं चाहती थी कि वो मेरे उसमें कोई भी अनबन हो तो हम रिश्ता तोड़ दें, कि उनकी खुशी के लिए, वो दुनिया में है या नहीं, उनकी आत्मा तो अमर होती है, उस हिसाब से मैंने उनके खुशी के लिए मैंने इनके पिताजी को, इनकी बहन को, इनकी फैमिली मेम्बर्स को मैंने बरसी में भी इनवाइट किया था, वो लोग नहीं आए। और मैंने सत्यनारायण की पूजा में भी इनवाइट किया था, तो वो लोग नहीं आए। डोंट वरी, कोई बात नहीं। मेरी पत्नी जी जहाँ भी होगी, वो ऊपर से तो देख ही रही होगी ना कि हमारा पति आगे होकर झुक भी गया और उनसे निमंत्रण भी दे रहा है। वो लोग नहीं आ रहे हो तो वो जाने, उनका काम जाने। कहीं भी रहें वो लोग खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने दुख में, दर्द में, पीड़ा में संतुष्ट हैं। जब तक सांस चलेगी अपनी पत्नी जी को याद करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। सिंपल सादा हमारा जीवन है, और उनको याद के सहारे हम जीवन पार कर लेंगे। बाकी इस बार को जो करना होगा वही होगा, जो वो चाहेंगे वही होगा। कोशिश तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर होता वही है जो हमारा ईश्वर चाहता है। हालांकि पत्नी जी के जाने के बाद तो कुछ उमंग, कुछ इच्छाएं, कुछ तो रह नहीं गया, लेकिन ज़िंदगी जीना है, उनकी यादों को भी संभालना है और ख़ुद को भी संभालना है। पूजा में बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिला। एक्चुअली मेरे पास शूट करने वाला कोई नहीं था, न तो हवन की वीडियो और आरती की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। 2 बच्चे थे, उनसे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करवाया, क्योंकि मैं खुद एंगेज था, और जो भाभी आंटी थी उनको ये सब का उतना वो नहीं था। और तो पूजा पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है ना, स्टेटस, स्टोरी, ये सब लगाने का प्रचलन। लेकिन मैं तो पत्नी जी के इच्छा के अनुसार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मुझे इस ब्लॉगिंग में सक्सेस मिले या ना मिले, मैं करता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी वीडियो बना सिंपल सादा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी पूजा सत्यनारायण भगवान की अच्छे से हुई। और काश मैं आपको आरती की वीडियो दिखाता, और हवन की, हवन क्या मस्त हवन हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान बिल्कुल प्रसन्न है, हमारी पत्नी जी भी हमारे पास है। मुझे फील हो रहा था जैसे मेरी पत्नी मेरे पास है, वो कहीं अलग है ही नहीं। ऐसे भी नहीं लगता कि मैंने ही उनको अग्नि दिया है, सब कुछ किया, फिर मुझे लगता नहीं है कि मेरी पत्नी जी नहीं है। मेरी पत्नी जी है, मेरे पास है, मेरे साथ है, हर क्षण है। दुनिया कुछ भी बोले, वो हम जानते हैं, मेरा ईश्वर जानता है, मेरी पत्नी जानती है कि मैं क्या हूँ।
मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। दुनिया कमेंट करने वाले तो तुम्हारे सुख से भी चिढ़ जाते हैं, दुख से भी चिढ़ते हैं, भूखे मरोगे तो भी चिढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर के सामने सब रख दो, अपना दुख, दर्द, पाप, पुण्य, अमीरी, गरीबी सब ईश्वर के चरणों में रखो। इंसाफ ईश्वर के हाथ में सौंपे, दुनिया वालों को नहीं। तो दोस्तों, पूजा करते करते मुझे थोड़ा सा आंखें नम हो गई थी और भारी दिल हो गया था पत्नी जी की याद में, क्योंकि जब गृह प्रवेश का पूजा हो रहा था तो वो मुझे चिमटी काटी थी और इस हल्का स्मेल वो मुझे अभी भी याद आता है, तो आत्मा रो देता है। मन ही मन मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि मेरी पत्नी जी को सुखमय, प्रकाशमय, आनंदमय और शांतिपूर्ण रखे हरि नारायण लक्ष्मी जी, और साथ साथ में हमारा और हमारी पत्नी का साथ हर जन्म में रहे। हर जन्म में मुझे अपनी कविता जी जैसी पत्नी मिले, वही मिले। चाहे हम इंसान बने, जानवर बने, जो भी बने, कविता जी के साथ रहे। पर हर जन्म में ऐसी परिस्थिति ना हो, इतना कम लाइफ ना हो। और दोस्तों ये देखिए, अब पंडित जी हमारे मंदिर की भी पूजा की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हमें लगता है कि साल में हमें 3-4 बार सत्यनारायण का पूजा कराना चाहिए। मैंने पहली बार अपने थ्रू से लगता है कि सत्यनारायण का पूजा कराया हूँ, क्योंकि गृह प्रवेश का तब पूजा तो चलो नॉर्मल है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा घर में होनी चाहिए। नेगेटिविटी का खात्मा होता है। जब हवन हुआ तो घर में ऐसी शांति और सुकून महसूस हुई कि आनंद ही आ गया। मैं बरसी के बाद मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, और मुझे ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करनी है। तो मैं तो सुबह से करते करते जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ, मंदिर की पूजा करके दिया बुझने का इंतज़ार कर रहा था, और उससे मैंने फटाफट मेट्रो से निकला। ऐसे मैं डीटीसी बस से सफ़र करता हूँ, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है नोएडा सेक्टर 16 पहुँचने में। आज मैं मेट्रो से आया तो टाइम से ऑफिस पहुँच गया। फाइनली मैं ड्यूटी पे आ गया था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है पंजेरी। देखिए, ये हमारे तो पाँचों फल मैंने एक परात में रख रखा है, सेब, केले, गाजर, संतरे। और ये पंडित जी इधर अभी पूजा की, अब शालिग्राम जी का स्नान ध्यान सब हो गया है। अब उनको हम स्थापित कर रहे हैं। उनकी बाकी जो पूजा बची वो करेंगे, फिर कथा स्टार्ट होगा। तो पंडित जी कुछ तो मोबाइल में मंत्र देखे थे, और वैसे उनके पास एक किताब था। तो दोनों मतलब जैसे भी क्या, हमें संतुष्टि हुई उनसे, उनके पूजा करने से, तो हम हर बार इन्हीं को बुलाना चाहेंगे अपने यहाँ। ये हवन का जो है, ये अग्नि, ये लगभग जब मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा शूट कर लूँ, न तो आप लोग कहेंगे कि मैंने हवन नहीं किया, क्योंकि आप लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि इन्होंने हवन किया भी है, ऐसी झूठ बोल रहे हैं। तो ये है प्रूफ कि मैंने हवन किया है। ये हमने मंदिर खरीद के रख रखा था। तो मैं इसमें आज गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति विसर्जित की। मैंने फ्लिपकार्ट से जो उन कपड़े मंगाए थे वो कपड़े पहनाया, और थोड़ा भोग लगाया, और जो दीपक हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से वो भी आज जलाया। आज मैं काफ़ी खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि हमने जो सोचा वो फाइनली मैंने कर दिया। लेकिन अभी मेरा घर बहुत अस्त व्यस्त है। अब मैं कल जब रिटर्न ऑफिस से जाऊंगा तो मैं पूरे घर की सफाई करूंगा, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखूंगा। अब हमारे घर में फाइनली साल भर के बाद मंदिर में अब घंटी और दिया धूप होगा, क्योंकि मैं साल भर से मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। मेरी जो ओल्ड मंदिर है वो बंद था, मूर्ति के सहित वो बंद था। न इच्छा था, न दिल था, और न ही करना था। मैं गंगा नहीं नहाया था, तो बिना गंगा नहाए ऐसे भी पूजा पाठ नहीं करना होता है। तो दोस्तों, हमारे कुल देवता जी हैं गणिनाथ गोविंद बाबू, भगवान शंकर जी का अवतार होते हैं जो हमारे कुल देवता है। उनका भी मैंने अलग से पहले उन्हीं की पूजा की, फिर मैंने इधर पूजा स्टार्ट करवाया, क्योंकि घर में नियम है कि पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा से या कोई भी कार्यक्रम से पहले देवता की पूजा होगी, फिर अदर कार्य शुरू होगा। हमारे कुल देवता गणिनाथ गोविंद बाबू और सती माता जी को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारे गणेश जी, लक्ष्मी जी हैं, और हमारे शिव परिवार जी थे, माता रानी भी है। ये दिया देखिए हमारा काफ़ी सुंदर है। अभी तो लाइट जल रही है, अंधेरे में कभी मैं इसको आपको वीडियो बना के स्पेशली दिया का दिखाऊंगा। तो फाइनली मुझे आज बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि आज सारे भगवान हमारे घर में विराजे हैं। और थोड़ा सा कपड़ा जो है मूर्ति के हिसाब से छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अगले बार में जब मंगाऊंगा तो थोड़ा बिग साइज़ मंगवाऊंगा, क्योंकि मूर्ति ज्वाइंट थी गणेश लक्ष्मी जी की और शिव परिवार जी की, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो दोस्तों, आप लोग कुछ कमी हो हमारे में तो वीडियो में कमी होगी, कि मैं प्रोफेशनली तो शूटर हूँ नहीं, या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं। तो जो भी है आप लोग अपना सपोर्ट रखिएगा और कमी बताइएगा। कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सुधार करिए। पूजा की चौकी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। पूजा ख़त्म होने के बाद का ये दृश्य है, मैंने इसे कैमरे में कैद किया जो मुझे टाइम मिला। ये
हमारा घर के आगे ये तोरण लगाया था आम के पत्तों का, और बाहर भी 2 अशोक के पत्ते का और 1 आम के पत्ते का तोरण है, बीच में एक गेंदे का फूल की लड़ी लटका दी। सिंपल तरीके से हुआ है, लेकिन सब अच्छा हुआ। ये देखिए, आज ये सब साफ़ सफाई करके लटकाया। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा हमारा ये सत्यनारायण कथा की वीडियो पूजा। गलती के लिए क्षमा कर देना इस अभागे को, क्योंकि अभी उतना मैं टैलेंटेड हूँ नहीं इस शूटिंग के मामले में। लेकिन अपना प्यार बनाए रखिएगा इस गरीब पे, ताकि हमारी ये ब्लॉगिंग हमारी पत्नी की आत्मा की संतुष्टि के लिए। तो आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।